अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैर वफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट टीचर। स्टूडेंट 14 यूनिट के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 39 से। फाइंड अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी इफ 24 हेड्स आर ऑब्टेन इन 40 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, हमें आप देख रहे हैं कि एन कितने टाइम टॉसेस किया गया, 40 टाइम्स, तो स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास 40 होगी। 24 टाइम्स दफा जो है वो हेड्स आया, तो एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स हमारे पास 24 हो गया है। और अल्फा उसने क्या कहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.05 हो गई है। अब पी हेड कैसे फाइंड करते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा कि कैपिटल एक्स ओवर एन, तो 24 ओवर 40 आप करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू 0.6 आ जाएगी। अब Q निकालने के लिए 1 माइनस पी होता है, सो 1 माइनस 0.6 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। सो वी नो डेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन के लिए मैंने प्रीवियस भी बताया था कि हमेशा जब भी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करेंगे तो जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है। अब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला पुट कर दिया, जी डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोपोर्शन का, पुटिंग वैल्यूज करें। पी हेड आप फाइंड कर चुके हैं 0.6, जी 5% लेवल ऑफ अल्फा दिया हुआ 0.05 डिवाइडेड बाई 2, पी हेड की जगह 0.6, क्यू हेड की जगह 0.4 और एन की जगह 40, लेस देन पी, लेस देन पी हेड की जगह उसी तरह 0.6, सारी वही वैल्यूज पुट करनी है, दरमियान में खाली क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। जी की वैल्यू कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5% पे जो जी है टू टेल्ड में आप देखेंगे तो 1.96 आता है, 1.96 आता है, यहाँ पे भी पुट कर दें और यहाँ पे भी जी की जगह 1.96 पुट कर दें। इस सारे को स्टूडेंट कैलकुलेटर में एज इट इज लिखें, जब एज इट इज लिख के आप इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.15। इधर भी 0.15 लिखते हैं, इस सारे का रिजल्ट भी 0.15 आएगा, बस यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 0.6 में से माइनस करेंगे 0.45 आ जाएगा, 0.6 में 0.15 ऐड करेंगे आप तो हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा वो 0.45 से लेकर 0.75, यानी कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 45% से लेकर 75% तक चांसेस है कि अगर हम कॉइन को 40 टाइम टास्क कर रहे हैं तो 24 हेड्स आने के चांसेस 45 से 75% तक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव कर जाते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन बहुत लेंथी था, मैंने कंप्लीट तो नहीं लिखा, बहरहाल आप लोगों को एक्सप्लेन ये कर देता हूं। अ बैंक कंडक्ट अ स्टडी ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 एम्प्लॉइज एंड फाइंड दैट 20% हैव मोर देन 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग। सिंपल सा स्टूडेंट क्वेश्चन है, उसमें ये बताया, उसने गिवन दे दिया है कितने एम्प्लॉइज हैं 40, तो एन तो 40 हो गया, और जब भी परसेंट की बात करता है 20%, तो इसका मतलब है ये आपके पास पी की वैल्यू होती है, जस्ट आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है और आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी। मैंने उसी तरह किया, 20 डिवाइडेड बाय 100 किया, 0.2 आ गया है। क्यू निकालने के लिए 1 में से पी माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.2, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू 0.8 आ गई है। अल्फा हमें इसने 2 दिया हुआ है, इसमें पहले मैं एक ही बात कर लूं, कंस्ट्रक्ट अ 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के उस बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मोर देन 20 ईयर्स है, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना, और इसके लिए उसने हमें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया, यानी अल्फा की वैल्यू 0.01 होगी। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट, मैंने जी की वैल्यू सेपरेट पहले निकाल ली, जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2.575, टू टेल्ड में आपने 99% को देखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। वी नो डेट कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखें और जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, पी हेड की जगह 0.2, जी की वैल्यू की जगह यहाँ जी अल्फा बाई 2 की जगह ये जी की वैल्यू आ गई 0.2, 0.8, एन की जगह 40, पी एज इट इज, तो हमने इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। पी हेड की जगह 0.2, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस इस साइड पे होता है, जी की वैल्यू और ये सारी वैल्यू एज इट इज। आप इसी तरह स्टूडेंट कैलकुलेटर पे इसको एज इट इज लिखें, हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.16, और ये भी इसी तरह इस सारे का रिजल्ट भी इस सारे का रिजल्ट भी 0.16 आएगा।
और इस साइड हमने प्लस कर देना। इसमें से ये माइनस करेंगे 0.04 और इसमें ऐड करेंगे 0.36, यानी कि जो बात उसने पहले हमें कही है कि इन 40 एम्प्लॉइज में से जो रैंडम सैंपल 40 एम्प्लॉइज का लिया गया, तो इसमें साबित ये हुआ कि 4 से लेके 36% तक चांसेस ये हैं कि जो इनके एम्प्लॉइज हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो मोर देन 20 ईयर्स है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने पे फाइंड ये करना है कि सेकंड पार्ट में फाइंड ये करना है कि नॉट मोर देन 20 ईयर्स। अल्फा इज इक्वल टू 0.05 पे ये फाइंड कर रहे हैं नॉट मोर देन 20% चांसेस ये हैं कि जो एम्प्लॉइज हैं उनका 20 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तो उसमें जस्ट इतना हो जाएगा स्टूडेंट के पी जो है वो अब आपके पास, क्योंकि नॉट मोर देन का है तो नॉट मोर देन कितने होंगे 80%, तो आपके पास पी जो चेंज होकर 0.80 हो जाएगा और क्यू की वैल्यू आपके पास 0.20 होगी, एन आपका यही रहेगा, अल्फा आपके पास 0.05 आ जाएगा इसके सेकंड पार्ट पे। तो सारी वैल्यूज आपको मैंने बता दी स्टूडेंट, आपने यही कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट करेंगे और आपके पास इसके जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 40 का, उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ 75 स्टूडेंट्स इज सेलेक्टेड एंड 16 आर फाउंड टू हैव कार ऑन कंपास। रैंडमली किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रैंडमली 75 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए और 75 स्टूडेंट से जब पूछा गया तो उनमें 16 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो यूनिवर्सिटी यानी कंपास अपनी कार लेकर आए थे। यूज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कार ऑन कंपास। तो कह रहा है कि आप इसका फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में वैल्यू बताएं कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कार कंपास लेकर आते हैं या आए हैं। हमारे पास n जो है वो 75 रैंडम स्टूडेंट्स लिए गए, x 16 था, 16 वर फाउंड कार ऑन कंपास, अल्फा दे दिया गया 0.05। तो p हेड यानी फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी 16 ओवर 75 करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास 0.21 आ जाएगी। q निकालने के लिए 1 माइनस p करते हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं, यही सीरीज चलती हुई आ रही है। 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास q की वैल्यू 0.79 आ गई और अल्फा हमने फाइंड कर लिया पहले ही, अल्फा बाई 2, अल्फा की जगह 0.05 पुट किया 2 यानी 5% पे आपको पता है वैल्यू आती है z की 1.96। वी नो डैट कॉन्फिडेंस इंटरवल लिख दिया प्रोपोर्शन का और उसमें वैल्यूज को पुट कर दें, p हेड की जगह 0.21, z की वैल्यू 1.96, p की जगह, q की जगह वैल्यू, n की जगह वैल्यू पुट की, सेम यही सारी वैल्यूज इस साइड भी पुट की, बस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। इस सारी वैल्यूज को एज इट इज कैलकुलेटर में लिख, इन तीनों को स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा आंसर लिख दिया 0.09 आ रहा है और उधर भी 0.09 आएगा। 0.21 से में से माइनस कर देंगे तो 0.12 आता है, 0.21 में ऐड कर देंगे तो 0.30 यानी 12 से 30% चांस ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑन कंपास आते हैं वो अपनी कार लेकर आए थे या आते हैं, ये इतने 12 to 30% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 171 out of 300 voters picked at randomly from a large electorate said that they were going to vote a particular candidate। कोई भी एरिया, कोई ऐसा एरिया अब सिलेक्ट कर लिया है, उसमें से 300 आप यू समझ, सिंपल से ना आप खुद से स्टोरी बना लिया करें कि आपका अपना शहर है, आप जिधर रह रहे हैं आपका अपना एरिया और उसमें से 300 जो है रैंडमली पीपल सिलेक्ट किए गए, उनमें से 171 ने ये कहा कि वो जो वोट करते हैं टू वोट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, वो अपने किसी फेवरेट को कर रहे हैं या किसी जो भी है वो अपनी पसंदीदा किसी वोटर को वोट कास्ट करते हैं। एन हमारे पास क्या हो गया 300 हो गया। स्टूडेंट पी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 171 डिवाइडेड बाय 300 0.557 आ जाएगा। क्यू 1 माइनस पी, 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 0.43 आ जाएगा। अल्फा उसने दिया 90% तो 0.10 हो जाएगा। जी की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर ली, आप 2 टेल्ड में देखेंगे जी की वैल्यू
तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.645। कॉन्फिडेंस इंटरवल का वही फार्मूला सेम लिखें, वैल्यूज को पुट कर दें सारी, p की जगह p की वैल्यू, q की जगह q की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू। स्टूडेंट उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो हमारे पास जो इंटरवल आ रहा है प्रोपोर्शन का वो 0.52 से 0.62 तक। अब क्योंकि इसमें यूं कहा गया था कि जो अपने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं वो परसेंटेज में बताने हैं, तो सिंपल है, परसेंटेज में आप जो वैल्यू आपकी आती है आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आप परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो 52 से 62% ऐसे लोग हैं जो अपने पर्टिकुलर कैंडिडेट को, अपने फेवरेट कैंडिडेट को क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 होम्स इन अ सर्टेन city it is found that 228 are heated by oil and find a 99% confidence interval। अब n क्या स्टूडेंट्स आपके पास 1000 होम्स, x कितने जो है वो होम्स हो हीटेड बाय ऑयल होते हैं 228, अल्फा आपके पास कितना है 99% है तो 0.01 आ गया हमारे पास। अब p हेड आप कैसे फाइंड करते हैं, x ओवर n 228 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास ये p की वैल्यू आ जाएगी। q वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 माइनस p कर देंगे और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, q हेड की आ जाएगी। सो वही z की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर लिया है, यानी 99% पे 2 टेल्ड में देखेंगे तो आपके पास जो z की वैल्यू आएगी वो 2.575 आएगी। सो वी नो डेट कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखें। इसका लास्ट क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन की जो टाइप हम कर रहे थे उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखें और पुटिंग वैल्यूज, p की वैल्यू आपके पास गिवन है, z की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले टेबल से, पुट कर दें p की जगह p की वैल्यू, q की जगह q की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू, इसी तरह यहाँ पे भी पुट कर दें स्टूडेंट। इस सारे को मैं आपको बताता हूँ कि गट्ठा ही सिंप्लीफाई करने हैं, कुछ स्टेप ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस सारे को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। इधर भी सारे कर सिंप्लीफाई वही सेम रिजल्ट आएगा, इधर आ जाएगा, ये प्लस के साथ आएगा। p में से यानी p की वैल्यू में से ये माइनस करेंगे तो 0.194 और यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 0.262 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। जस्ट एक टॉपिक रह गया है इस यूनिट का कि अगर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस रह गए हैं, यानी कि अभी हम p सिंपल एक p को लेके चल रहे थे, अब p1 और p2 यानी डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का एक टॉपिक रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।